नमस्कार दोस्तों। तो पिछले कुछ दिनों से कनाडा में आपने देखा होगा कि जो कनाडा के हिंदूज हैं उनको अलग अलग तरीकों से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है इन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट द्वारा। और एक वीडियो कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर एक हिंदू को दिखाया जा रहा था और उसको टीज करने की, उसको टॉन्ट करने की, उसको परेशान करने की कोशिश जो है वो कुछ जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक टॉन्ट कर रहे हैं। और वो बंदा जो है वो वीडियो बना रहा है, वो हिंदू पर्सन था और उसने जाकर के बाद में ट्वीट किया कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से ऐसे जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि परेशान करते हैं, राह चलते लोगों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ एक्शंस नहीं लेते हैं। और ये चीज़ आगे जा कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी कनाडा के लिए, कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कनाडा की गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। हालांकि ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। अब उसके बाद वो वीडियो आई थी, 2-3 दिन पहले की वो वीडियो थी। आज की डेट में एक और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जो कि कल की यानी कि संडे की घटना है। संडे को हुआ क्या कि एक हिंदू सभा मंदिर है जो कि जहां पर हनुमान जी का बहुत बड़ा सा स्टैचू है और वहां पर हिंदू श्रद्धालु बड़ी मात्रा में जाते हैं। जो कनाडा के ब्रैम्पटन में ये मंदिर है, वहां पर एक बड़ी घटना घटी जहां पर फिर से एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने, और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी कि उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं को पहले तो मारपीट किया, उनके साथ में टेम्पल का जो कैंपस है उसको वेंडलाइज करने की कोशिश करी, आसपास जो गाड़ियां थी उसको वेंडलाइज किया। और उसमें देखा गया, उस पूरी वीडियो में ये दिखा कि वहाँ पर जब ये लोग स्टिक्स से हमला कर रहे थे हिंदूज़ के ऊपर, तो वहाँ पर विमेन और चिल्ड्रंस भी थी वहाँ पर देखने को मिले। बल्कि जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है इस पूरी घटना की, वो वीडियो एक विमेन ही बना रही है एंड शी इज़ वेरी वेरी स्केर्ड। वो बोल रही है कि दीज पीपल आर सो वायलेंट और वो हमें छड़ियों से मार रहे हैं, वो हमें स्टिक्स से मार रहे हैं। और कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो सो रही है, वो इनके ऊपर कोई एक्शंस नहीं ले रही है। हालांकि कनाडा की गवर्नमेंट को इसका अंदाज़ा था कि ये घटना हो सकती है। पूरी डिटेल में इस घटना के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अब ये जो घटना हुई है जहां पर हिंदूज़ को मारा गया है, हिंदूज़ के ऊपर अटैक किया गया है इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट द्वारा, तो कनाडा के जो एमपीज़ हैं उनका भी अब इसके ऊपर उनके भी बयान आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि लोग जो कनाडा के सिटीजन्स हैं उनको भी अब ये चीज़ फील होना शुरू हो चुकी है कि ये लोग अब कहीं ना कहीं आपे से बाहर हो चुके हैं और कनाडा की सरकार के भी कंट्रोल में ये लोग नहीं हैं। और इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल सिंपैथाइजर्स हैं वो इनको पनाह दे रहे हैं एक तरीके से, और इसीलिए ये पनपते चले जा रहे हैं कनाडा के अंदर में। डिटेल में इस घटना के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है। अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 10 नवंबर को होगा। 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे टेस्ट को जरूर से दीजिए। इसका नाम है UCSC। हर साल हम कराते हैं, इस साल हम और बड़ा टेस्ट करवा रहे हैं और हर साल हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक जो आपको मिलेगी वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी। उसके साथ में इसमें आपको और भी अचीवमेंट और भी प्राइसेस मिल सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट में बेटर परफॉर्म करते हो तो आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का एक टिकट जीत सकते हो, या अपनी फैमिली के साथ आप स्टेकेशन जीत सकते हो, लैपटॉप, मैकबुक, आईफोन, ये सारी चीज़ें भी आप जीत सकते हो, गिफ्ट कार्ड्स जीत सकते हो। इतने बड़े बड़े प्राइसेस जो हैं वो आपको मिलेंगे। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इतने सारे बच्चों में बैठ करके आप एग्ज़ाम दोगे, एकदम एग्ज़ाम लाइक फीलिंग एक तो होगी आपकी कि ऑल इंडिया रैंक, आप ऑल इंडिया में कहाँ पर स्टैंड करते हो। अभी आपके पास एक कुंचित डेटा होगा जहाँ पर आप 100 बच्चों या 1000 में या 2000 में आप दे रहे होगे टेस्ट और उसमें आपकी रैंक आ रही होगी। लेकिन जब लाखों में ये रैंक आएगी आपकी, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और एग्ज़ाम वाले टाइम पर आप कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप रजिस्टर कर दीजिएगा। नाउ अब इस पूरी घटना पर वापस आते हैं। तो हुआ क्या है कि हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन में, और इस हिंदू सभा मंदिर में एक बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा है और वहाँ पर लोग जो है जितने भी श्रद्धालु हैं, हिंदू श्रद्धालु, वो वहाँ पर जाया करते हैं। और दिवाली का समय था तो आपको पता ही है कि मंदिरों में लंबी लाइन और लोग अपनी पूजा अर्चना के लिए जा ही रहे हैं सब मंदिर में। तो वहीं से पास में एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का एक प्रोटेस्ट निकलने वाला था। संडे की घटना है ये। 1984 एंटी हिंदू सिख राइट जो हुए थे, और उस हिंदू सिख राइट के सॉलिडारिटी में इन लोगों ने, इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने एक प्रोटेस्ट निकाला और उसमें खालिस्तान के झंडे के साथ में ये अपना प्रोटेस्ट, बहुत भारी संख्या में लोग मौजूद थे और ये जा रहे थे वहाँ से। जब वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में ये हिंदू सभा मंदिर पड़ता है। हिंदू सभा मंदिर पड़ता है तो आपको पता होगा कि हनुमान जी के जहाँ पर प्रतिमा होती है वहाँ पर एक लाल कलर का भगवा सा एक झंडा लगा होता है, हनुमान जी का जो प्रतीक है। तो इन्होंने उस झंडे को निकाल करके, उखाड़ करके फेंकने की कोशिश करी। उसके बाद वहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद थे उन्होंने उसको रोका, जो कि हिंदूज़ थे। और ये हिंदूज़ जो हैं ये कोई इंडियन हिंदूज़ नहीं है, ये एक्चुअल में कनाडा के सिटीजन्स हैं। दे आर हिंदूज़ बट दे आर कैनेडियन सिटीजन्स एज वेल। तो ये कनाडा की सरकार की जिम्मेदारी है उनको सिक्योरिटी देने की।
तो जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तो वीडियो वायरल हुआ है कि वहाँ पर लाठियों के साथ और डंडों के साथ मारना शुरू किया है। खुद हिंदू सभा मंदिर और हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन, जो हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन है, मतलब हिंदूज़ का जो वहाँ पर एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को डाला और सबको यहाँ पर टैग किया है। जस्टिन ट्रूडो से लेकर के चंद्रा आर्या जो वहाँ का एमपी है, हिंदू इंडियन ओरिजिन के हिंदू हैं, उनको सबको यहाँ पर टैग किया है, सारी न्यूज़ एजेंसीज़ को टैग किया है। और ये वीडियो है, ये वीडियो एक विमेन बना रही है और उस विमेन ने बताया वहाँ पर कि कितने वायलेंट हो रहे हैं ये लोग, और इन लोगों ने अचानक से आकर के ये काम किया और हम पर अटैक करने लगे स्टिक्स के साथ में। जब वो उस वीडियो को गौर से आप देखोगे तो वहाँ पर आपको विमेन और बच्चे भी दिखाई देंगे जिनको मारने की कोशिश की गई है। गाड़ियों को तोड़ते हुए भी ये लोग दिखाई देंगे और उठा के लोगों को पटकना, और जो कैंपस है पूरा हिंदू सभा मंदिर का, उस कैंपस में एंटर करना, उसको वेंडलाइज करने की कोशिश करना, उस कैंपस के गेट को तोड़ने की कोशिश करना, ये सब काम इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने किया है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज आपको पता है कि इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने एक काम करना शुरू कर दिया अभी कि जो कनाडा में हिंदूज़ हैं उनके खिलाफ एक एनिमिटी फैलाना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे लोग जो कनाडा के रहने वाले हैं उनका कहना है कि इनको ऊपर से सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ये और ज़्यादा आताताई हो चुके हैं। बिकॉज इनको पता है कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली, लॉ मेकर्स कुछ नहीं करने वाले, तो हम कुछ भी करेंगे, बाद में जाकर के वो मामला शांत हो जाएगा और हम अपने घर, सब अपने घर। लेकिन जो डर हमें फैलाना, जो डर का माहौल हमें क्रिएट करना, वो हम सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फाइनली अगर आप देखोगे तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत बार कहा है कनाडा से इस चीज़ के ऊपर, अब तो खैर रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन हमने बार बार कहा है कि देखो ये खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं ये आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक है, नहीं, ये कनाडा के लिए भी उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। देखो, आतंकवादी का कोई देश थोड़ी होता है, कोई देश नहीं होता है, वो सबके लिए खतरा है। आतंक सबके लिए ही एक खतरा है। जैसे आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूएस का है, यूएस ने मुजाहिद को खड़ा किया, मुजाहिद को सपोर्ट करना शुरू किया सोवियत के खिलाफ, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने घूम करके यूएस को ही काट लिया। और जब पूरा ओसामा वाला जो एपिसोड हुआ, उसके बाद यूएस को समझ में आया कि नो, दे आर अ प्रॉब्लम एक्चुअल में, और उसके बाद फिर हाथ खींच लिए। आप पाकिस्तान का हाल देख लो, पाकिस्तान जिसने दुनिया भर के टेररिस्ट आप कहो कि साउथ एशिया के टेररिज्म को जन्म देने वाला पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान का हाल क्या है आज? खा गए अंदर से, उसको पूरा खोखला कर दिया, आटे की बोरी के लिए वो पाकिस्तान रो रहा है, ये स्थिति है। तो ये टेररिस्ट आपके लिए बिल्कुल कभी भी नहीं अच्छे हो सकते, किसी कंट्री के लिए भी अच्छे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब ये चीज़ कनाडा में दिखने लगी है। एक लेडी का वीडियो आया था, जो मैं आपको 2 दिन पहले का वीडियो बता रहा था, जहाँ पर एक हिंदू को परेशान कर रहे हैं कुछ घेर करके 3-4 लोग, और वो वीडियो वायरल हुई है। वहीं पर उसी के बाद एक लेडी का वीडियो आया था। वो लेडी, शी वॉज वेरी वेरी अपसेट फ्रॉम द कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन। वो लेडी साफ साफ उस वीडियो में कह रही है कि दीज खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैव क्रिएटेड अ रॉकस इन आवर कंट्री, और इनको भगा देना चाहिए हमारे देश से, बिकॉज ये पूरा माहौल ख़राब करके रख दिया इन्होंने कनाडा का। वो लेडी हिंदू नहीं थी, उस लेडी का कोई भी लेना देना नहीं था इंडिया से। शी इज टेलिंग आई हैव नो रिलेशन विद इंडिया, आई एम नॉट एन हिंदू। वो लेडी क्रिश्चियन थी, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं, वो कैनेडियन सिटीजन है, शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा, बट शी इज़ फीलिंग द हीट, शी इज़ फीलिंग द प्रॉब्लम दीज पीपल आर क्रिएटिंग। तो वो वीडियो एक वायरल हुआ वहाँ पर। और कनाडा की सरकार क्यों नज़रअंदाज कर रही है इनको? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जस्ट इनफ। और वैसे भी अब जस्टिन ट्रूडो का दिन जो है वो वैसे भी हो चुके हैं कंप्लीट, और अब ये जो घटनाएं हैं, ये समझ लो इट इज़ द लास्ट नेल इन हिज पॉलिटिकल कॉफिन, इट इज़ द लास्ट नेल इन हिज पॉलिटिकल कॉफिन। तो ये अब कनाडा की चीज़ों में दिखने लगी है खुलेआम ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने फाइनली अपना मुंह खोला है और हिंदूज़ के सपोर्ट में पहली बार बोला है। तो उन्होंने कहा है कि जो ब्रैम्पटन में घटना घटी वो अनएक्सेप्टेबल है, और हर किसी भी रिलीजन का कोई भी पर्सन हो उसको फ्रीली और सेफली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट है कनाडा के अंदर में। लेकिन ये सब बकवास है। देखो, यहाँ पर ना पील रीजनल पुलिस है, पील रीजनल पुलिस जो कि ब्रैम्पटन में मौजूद थी, उनको इस प्रोटेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ संडे को एक प्रोटेस्ट निकालेंगे एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, और ऐसी कोई घटना घट सकती है। बल्कि इनको प्रोटेस्ट का रूट भी पता था कि ये इस रूट से जाएंगे, और यहाँ पर हिंदू सभा मंदिर है, वहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु जो हैं वो आ जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली का समय है तो लोग जा रहे हैं वहाँ पर। इस बात का इनको पील रीजनल पुलिस को पता था। लेकिन जब वहाँ पर ये घटना घटी है, आप वो वीडियो जा करके देखिएगा, हम उस वीडियो को यहाँ पर आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वो वायलेंस होता है उसमें, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वीडियो। तो आप उसको ट्विटर पर जाकर के सर्च करना, आपको बहुत आराम से मिल जाएगी वो वीडियो। तो वहाँ पर पील रीजनल पुलिस का एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा है खड़ा,
तो ये जाहिर सी बात है, इनको खुली छूट दी जा रही है सब काम करने के लिए, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। चंद्रा आर्या जो कि वहाँ के इंडियन ओरिजिन के एमपी हैं कनाडा में और हिंदूज के एक नेता के रूप में इनको देखा जाता है, उन्होंने कहा कि एक रेड लाइन है जो खींची हुई है और उस रेड लाइन को अब इन खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है और अब इसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा। और अगर अभी भी कनाडा की सरकार सोती रही, कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो ये लोग इतना आताताई हो जाएंगे कि ये आपको कनाडा के एकदम ग्रास रूट लेवल सोसाइटी में चीज़ दिखने लगेगी। वही सेम चीज़ जो यूएस में हुई ना, कि यूएस ने स्टार्टिंग में उस गैंग वायलेंस को नहीं रोका, वो जो स्ट्रीट वायलेंस है उसको नहीं रोका, जो होने दिया, अपने फ़ायदे के लिए होने दिया। आज आप जाओ यूएस में, जो लोग रहते होंगे यूएस में, आप उनसे पूछना कि 6-7 बजे के बाद निकलना, मतलब जो उनके शाम का टाइम है, शाम रात को तो जो मतलब उनके जो सबवेज होते हैं वहाँ पर निकलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। जो पूरे ड्रग पेडलर्स होते हैं, ड्रग्स लेने वाले होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, वो कब मार दें आपको, कब आपके ऊपर ब्लेड चला दें, कब कुछ कर दें। इस तरीके की सोसाइटी हो चुकी है यूएस की। सेम चीज़ कनाडा में हो जाएगी अगर इनको नहीं रोका गया, ये कहना चंद्रा आर्या का है। और ये सिर्फ इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, हिंदू हैं, इसलिए इन्होंने सपोर्ट में लिखा है, ऐसा लग रहा होगा आपको। नहीं, बल्कि कनाडा के और भी एमपीज़, कई सारे एमपीज़ का इसके ऊपर बयान है। जैसे यहाँ पर आपको केविन ओंग दिख रहे होंगे। केविन ओंग इज़ नॉट एन हिंदू, ही इज़ नॉट, उनका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, वो टोरंटो से एमपी हैं और उन्होंने साफ साफ यहाँ पर अपने ट्वीट में लिखा है कि कनाडा जो है वो एक सेफ हार्बर बन चुका है इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के लिए। उन्होंने साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, टेररिस्ट जो लोग हैं, इनके लिए एक सेफ हार्बर कनाडा बन चुका है। और इस किसकी गलती है? कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन और कनाडा की गवर्नमेंट की गलती है कि वो इन लोगों को पनपने दे रही है और इस वायलेंस को होने दे रही है। अगर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार द्वारा लिया जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। दिस इज आवर कंट्री, हाउ कैन दे डू इट। ये सारी चीज़ें, ये पूरी घटना घटी है। आप भी कमेंट में हमें बताना कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो। तो आई होप आपको पूरी आर्टिकल आज का समझ में आ चुका होगा। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणी ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।